250 कंपार्टमेंट है जिनको हम टेस्टिकुलर लेबुल्स बोलते हैं। और टेस्टिस कहां रखी हुई है? टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस स्क्रोटम में रखी हुई है। और टेस्टिस के बाहर वाले हिस्से पर एब्डोमिनल कैविटी भी भीतर डिसेंड करती है और वहां एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस वो हम बाद में आपको बताएंगे। इस ट्यूनिका की टेस्टिस की 3 कवरिंग है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका अल्बुगिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये 3 जगह है, वो डायग्राम हम आपको बाद बताएंगे। तो टेस्टिस इज मेड अप ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुल्स which are 500 in number and they are enclosed 2 to 3 seminiferous tubules per compartment. This compartment is called testicular lobules. अब it is connected to retor testis. देखिए यहाँ retor testis है। Retor testis is connected to epididymis via vasa efferentia. ये जो वासा एफरेंसिया है ये नैरो डक्ट है, ये नैरो है, मोर इन नंबर है, सिलिएटेड है, ये ध्यान देना है। और ये कैपुट एपिडाइमिस, एपिडाइमिस का 3 पार्ट है, जो उसका हेड है उसको बोलते हैं कैपुट एपिडाइमिस, उससे जुड़ता है। यहाँ स्पर्म मैच्योर होगा, फिर काडा में आएगा, काडा से स्पर्म फिर वास्ट डिफरेंस होते हुए यहाँ आएगा। यहाँ से माइनल वेसिकल्स है, इससे निकला हुआ सिक्रीशन जो कि फ्रक्टोस होगा, तमाम चीजें होंगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और फिर ये दोनों तरफ से जुड़ करके क्या बनाएंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों तरफ जुड़ के क्या बनाए? इजैकुलेटरी डक्ट। और यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड, जिससे निकलने वाला केमिकल एल्कलाइन होता है, जो इस रास्ते, जो वास्ट डिफरेंस और यूरेथ्रा के रास्ते की एसिडिटी जिसके कारण स्पर्म किल हो सकता है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। और वेजाइना में भी एसिडिटी होती है, उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। तो स्पर्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये म्यूकस सिक्रेट करता है, लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। तो आई थिंक ये डायग्राम आप बना लिए होंगे। डायग्राम बना लिए? टीएस टेस्टिस बाकी चीजें हैं, कुछ और डायग्राम आपको मैं दिखाता हूं। ये डायग्राम बन गया ना सबका? चलिए अच्छी बात है, क्योंकि एक बार मैंने बनाया, 2 बार बनाया, एक बार आपने देखा, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर होगा, आप उसको सही करेंगे। फिर एक डायग्राम और देखिए जो थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो, उसको हम देख लेते हैं इसके द्वारा, व्हाइट बोर्ड के द्वारा। इस डायग्राम को समझिएगा और थोड़ा सा सुंदर बनाने का प्रयास आप करेंगे। मैं तो लैपटॉप पे बना रहा हूं, कितना सुंदर बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है।
ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो सिलोमिक फ्लूइड है। पहली लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस है, दूसरी लेयर एक काली रंग की है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुगिनिया हर जगह पाई जाएगी और ये टफ लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है और यही वर्टिकल कॉलम देता है जिससे पूरा टेस्टिस 250 कॉलम में बटा हुआ है ट्यूनिका वेजाइनलिस। और ये एक थिन हाईली वेस्कुलराइज्ड लेयर है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये भीतर ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई करती है। ये आपकी सेमिनिफरस ट्यूबुल्स है, ये कैपुट एपिडिडाइमिस है। ये वास्ट डिफरेंस है। ये जो पतली पतली आई है ये वासा इफ्रेंसिया है। ये जो नेटवर्क है उसको रेटे टेस्टिस बोलते हैं। रेटे नाम रेटिकुलेट से पड़ा। और इन सबको जहां से मेन स्पर्म बनता है सेमनीफेरस ट्यूबुल बोलते हैं। ये डायग्राम आई थिंक सुंदर सा आप बनाएंगे।